Assalamu alaikum dear students. I hope you will be enjoying these days at home with taking lot of precautionary methods. Okay, dear students, as you know that we have finished the maths 10th lesson. Okay, that's from the T2 syllabus. Now we are going to do today mental math actually. Okay, mental math is actually based on it's actually based on how much you have learned from the previous chapters and how much you can retain from that. Okay, so let me just give you a superficial view, a shallow view what you have to done with this mental maths. Okay, which 2 days which 2 days together are sometimes called the weekend. तो dear students, ऐसे 2 दिन क्या कौन होते हैं जो दोनों एक साथ कभी कभी उनको वीकेंड बुलाया जाता है? इट्स सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है सैटरडे और संडे, है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैटरडे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? संडे। यानी सैटरडे और संडे दो ऐसे दिन हैं जिनको हम एक साथ बुलाते हैं वीकेंड्स। ओके, विच हैज़ मोर वैल्यू 150 पैसा कॉइन और 150 रुपी नोट। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि पैसा जो है वो वैल्यू में बहुत कम होता है रुपी से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपली 50 रुपीज़ जो है वो वैल्यू है मोर देन 50 पैसा, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर 50 रुपी, 50 रुपी नोट. Okay, so rest we will do. I will just give a superficial. Let's check whose pictures printed on all the Indian currency notes. हमने ये पहले पढ़ा है कि इंडियन नोट्स के ऊपर किसकी पिक्चर लगी हुई होती है, ये तो सबको पता है, बस आपको यहाँ पे आंसर डालना है, ठीक है? Another word for the long hand of a clock is the dash dash hand, ठीक है? Another word, आपको क्या करना है? लॉन्ग हैंड तो ऑलरेडी दे के है, ठीक है? लॉन्ग हैंड दो हैंड्स मैंने बोले थे आपको वॉच में होते हैं। छोटा जो हैंड होता है यानी शॉर्ट हैंड जो होता है वो तो आर का होता है, ठीक है? तो लॉन्ग हैंड जो है वो ऑब्वियसली मिनट हैंड का होगा, ठीक है? वॉज द टाइम 1 hour बिफोर 11 o'clock, यानी 11 o'clock से पहले कौन सा टाइम आएगा? ऑब्वियसली जो 11 से पहले जो नंबर आएगा उतने ही तो बजे होंगे। Which day comes before Saturday? This is simple. How many 25 पैसा coins make a rupee? कितने 25 पैसे को जोड़ के आप 1 रुपए कॉइन बना सकते हैं? वो तो हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है? दिस इज सो सिंपल माइंड्स, नंबर बिफोर, आफ्टर बिफोर, ओके, मोर देन, लेस देन, तो ये आप खुद करेंगे बिकॉज मेंटल मैथ आपको खुद ही करना होता है, बट फिर भी मैंने आपको एक शैलो व्यू दे दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. ओके, द फर्स्ट वन इज विजुअल थिंकिंग. विजुअल थिंकिंग इज एक्चुअली बेस्ड कि आपका जो विजुअल परसेप्शन है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है? उसके बेसिस पे आपको ये एक्टिविटी दी हुई होती हैं. तो आपको क्या करना है? हमें यहाँ पे यूज करना है रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर इन ईच ग्रुप. Color each group differently to have been done for you. Don't repeat the colors. Okay, what we have to do dear students, हमें ये 3 कलर्स खाली यूज करने हैं, लेकिन इन 3 कलर्स में से हमें रिपीट कोई भी कलर नहीं करना है. कि सपोज यहाँ पे हमने सर्कल में ग्रीन डाला है तो हम यहाँ पे किसी जगह पे ग्रीन कलर में सर्कल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्लू कलर में स्क्वायर डाला है तो हम यहाँ पे किसी जगह पे भी ब्लू कलर का स्क्वायर नहीं बना सकते, ठीक है? तो यहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल बना के है तो हम यहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है? हमें यही 3 कलर्स इस्तेमाल करने हैं लेकिन डिफरेंटली, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है एक्टिविटी है, तो आप ये खुद कर लेंगे, ठीक है? इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, बट आपको करना क्या है कि आपको कलर्स को डिफरेंटली इस्तेमाल करना है, ठीक है? नाउ इट्स लॉजिकल थिंकिंग, इट्स बेसिक ऑन लॉजिक, ठीक है? मतलब आपका
मेंटल जो है स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी फ्लावर्स इन द सर्कल। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल में ये तो दो की शेप्स मिक्स की गई है ना। एक तो यहाँ पे ट्रायंगल है, एक तो यहाँ पे सर्कल है। तो क्या करना है, हमें पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि सर्कल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। सर्कल की आउटलाइन जो है वो यहाँ से ट्रायंगल के बीच में से होके गुजरती है, ठीक है। और ट्रायंगल की एक आउटलाइन जो है दैट्स वो तो सर्कल के बीच में से गुजरती है, ठीक है। यानी जो इस वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक पोर्शन में जितने भी फ्लावर्स आएंगे वो तो ट्रायंगल के भी हुए और वो तो सर्कल के भी हुए, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी फ्लावर्स इन द सर्कल, यानी अब कितने फ्लावर्स जो है वो सर्कल में है। अगर हम देखेंगे इतने ही है, दो ही है, लेकिन मैंने बोला कि आउटलाइन जो है सर्कल की वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये दो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। 2 + 2 = 4। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। ओके। हाउ मेनी फ्लावर्स इन द सर्कल, देयर आर 4 फ्लावर्स इन द सर्कल। हाउ मैनी फ्लावर्स इन द ट्रायंगल, आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो ट्रायंगल की आउटलाइन है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी सर्कल के बीच में से होके गुजरती है। तो इसलिए ये जो दो सर्कल के बीच में आए थे वो तो ट्रायंगल के भी होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें गिनने हैं 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स के 5 फ्लावर्स, 5 flowers are in the triangle, okay। how many flowers in all, अब हमें all देखना है कि entirely कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7, so you will write down here 7 flowers are in all, okay। now how many flowers in both the triangle and circle, ये तो एक ही बात हुई कि हर एक में कितना है और सर्कल और ट्रायंगल में कितना है। दिस इज द सेम क्वेश्चन बट इट इज दिस इज द सेम क्वेश्चन बट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ओके। तो यहाँ पे भी 7 आएगा क्योंकि वो ट्रायंगल और इस सर्कल में साथ ही फ्लावर्स है, 1 2 3 4 5 6 and 7, ओके। तो ये था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग पोर्शन। नाउ इट्स टेस्ट योर स्किल्स for chapter 8 9 and 10। तो डियर स्टूडेंट्स, these are based on the previous chapters। हम तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, है ना। बस आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आप देखिएगा आप इसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर खुद दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, या तो आप वीडियोस को फिर से रिप्ले कर सकते हैं या फिर आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ठीक है। हो सके तो आप हमसे भी बात कर लीजिएगा, ओके। अल्लाह हाफिज़।